हेलो गाइस, नमस्कार। देखिए, आज निफ्टी 50 में कोई ख़ास मोमेंटम नहीं रहा, पूरे दिन ही साइडवेज रहा। लेकिन इसमें आपने एक मोमेंटम को नोटिस किया हुआ 23,652 के समथिंग इसने अपने आप को होल्ड किया और वहाँ से 23,700 तक का इसने हाई भी बनाया, यानी 760, यानी कि 100 पॉइंट का इसने रैली दिया। फास्ट रैली जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हीरो जीरो फॉल। अगर यहाँ पे 760 या 700 का अगर कॉल बाई किया जाता है इस टाइम पे, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न हमको देखने के लिए मिलते हैं। सभी कहते हैं कि ट्रेडिंग एक जुआ है, ट्रेडिंग एक लूज ऑफ मनी है। ये सब चीज़ एक नज़रिया होता है प्रत्येक बंदे का, या प्रत्येक किसी भी पर्टिकुलर इंसान का एक नज़रिया होता है। फ़र्क ये पड़ता है कौन किस नज़रिए से इसको देखता है। बशर्ते हम इसको अगर बिजनेस की तरह से देखें तो हम इसमें सक्षम हो सकते हैं, प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर टारगेट, प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ अगर इसमें हम काम करेंगे तो हम निश्चित ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन हमारी गलती क्या होती है? गलती बेसिकली ये होती है कि हमें हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में, हर 2 मिनट में हमें ट्रेड चाहिए, हमें ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं है। प्रॉपर मार्किंग करके रखो। जब प्रॉपर हमारा जहाँ पे मार्क किया हुआ पॉइंट है वहाँ पे मार्केट आ जाए तो वहाँ पे ऑर्डर पंच करो और होल्ड करो। अगर अगेंस्ट में जा रहा है तो स्टॉप लॉस दो। लेकिन हम क्या है, एक ही ट्रेड में अगर स्टॉप लॉस चला जाया था तो उसको रिकवर करने के चक्कर में हम अपनी साइकोलॉजी खो देते हैं, साइकोलॉजी इशू आ जाता है। अभी देखो, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। कोई भी व्यक्ति है जिसने कोई शॉप कर रखी है या कोई पर्टिकुलर अपना बिजनेस है, उसके पास 1-2 एम्प्लॉय भी होगा। किराना की दुकान ही ले लो, जो ठीक ठाक वाली दुकान है, या ठीक ठाक नॉर्मली दुकान अगर आप लेते हो, अगर सिंगल भी बंदा है तो प्रॉपर सुबह से शाम तक डेली बैठेगा ही बैठेगा, टाइम से ओपन करेगा, टाइम से क्लोज करेगा। और हमें क्या चाहिए? हमें तो बस आते ही बैठते ही हमें ट्रेड मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है। इसमें हमें करना पड़ेगा, जैसे हम किसी भी बिजनेस को टाइम देते हैं, उसी टाइम से अगर इसमें हम प्रॉपर एंट्री और एग्जिट करते रहें और संयम के साथ हम ये देखें कि हम इसमें कितना कैपिटल यूज कर रहे हैं, उसके परसेंटेज वाइज से अगर हम इसमें गेन अपना करें। मानो कि जैसे अगर हम 2% का रिस्क ले रहे हैं तो हमें 4% का बेनिफिट होना चाहिए अमाउंट का, जितना हमने अमाउंट यूज किया है, जो मार्जिन यूज किया है। अगर हम उस तरीके से इसमें हम काम करेंगे, एक दिन में 1 ट्रेड लो या 2 ट्रेड लो, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ट्रेड लेने का मतलब ये नहीं है कि हमने ज़बरदस्ती हम घुस गए। हमारा जो सेटअप है, उस सेटअप पे अगर मार्केट आ रहा है या वहाँ पे हमें दिख रहा है तब लो। ऐसा नहीं है कि कभी भी ले लो। अभी देखो, जैसे कोई तालाब में कोई मछली पकड़ता है, वो वेट करता है ना, कांटा लगाता है ना हर दिन, तो
मछली नहीं पकड़ता या हर दिन ज़्यादा मछली नहीं पकड़ पाता। जो नॉर्मली पकड़ते हैं, जो कस्टमर आते हैं, किसी भी दुकान को ले लो, अगर कोई नई दुकान ओपन करे तो उसमें एकदम से उतना कस्टमर नहीं आते जैसे कि जो 10 साल पुरानी या 5 साल पुरानी या 2 साल पुरानी कोई शॉप हो उस पर कस्टमर आते हैं। तो अगर हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ जैसे उस पर भीड़ है वैसे ही मेरे पास भीड़ आए, तो टाइम तो देना पड़ेगा ना, सीखना भी पड़ेगा। हम क्या सोचते हैं कि आ जाएं बस ऐसे ही ट्रेड पंच करें और बस प्रॉफिट आ जाए, ऐसा नहीं है। हमें बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो वो बहुत बड़ा बेनिफिट देती हैं, हमें उस टाइम समझ में नहीं आता। हमें अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। चार्ट को कैसे देखते हैं, सब अपने अपने कोर्स बेच रहे हैं, सब कोई स्ट्रेटेजी बेच रहा है, कोई कोर्स बेच रहा है। जो भी जेन्युइन बात है उस पर कोई जिक्र ही नहीं करता, या जिसको पता होती है वो बताता ही नहीं है। खैर इसका एक रीज़न ये भी है कि अगर कोई फ्री में बता देता तो उस बात की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसीलिए लोग काफ़ी छोटी चीज़ को बड़े अमाउंट में भी बेच रहे हैं। देखो इस पे तो मैं चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि अगर जो बंदा सीखना चाहता है, वीडियो देखो, YouTube में फ्री में कंटेंट पड़ा हुआ है, अपने हिसाब से जिसका भी समझ में आ रहा है उसका देखो, किसी सही ट्रेडर का देखो और फिर उसी पर प्रैक्टिस करो। वो कहते हैं ना कि जहाँ चाहा है वहीं रहा है। अगर करोगे तो ज़रूर मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो फिर नहीं मिलेगा। ये फिर तो वैसे ही वही बात है कि सट्टे की तरह इसको ट्रीट करो, ऐसा नहीं है। इसमें हमें करना पड़ेगा प्रॉपर बिजनेस की तरह। हमारी गलती कहाँ हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, किस कारण से हुई, हमें सब चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। हर एक मोमेंट हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और जो भी हमें पॉइंट लगे या जो भी नोटिस करने वाली बातें हैं उन सारी बातों को नोट करें, अगली बार वही गलती ना दोहराएं। या सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि दूसरों की गलती से सीखें। और जो ट्रेडर हैं उनकी वीडियो देखें, वीडियो तो सभी देखते हैं, रील देखते हैं, लेकिन उसमें सीखें उन्होंने क्या क्या गलती करी है, वो किन गलतियों को नोटिस करने के लिए बोल रहे हैं। गलतियाँ अगर दूसरों की गलती से सीखोगे तो और 4 कदम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या है ना, जब तक बंदा खुद गलती नहीं करता तो उसको वो रियलाइज़ नहीं होता। मैंने भी बहुत गलती करी है। मैं देखो किसी चीज़ में क्या है, टाइम देना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई सा भी फील्ड हो, उसमें टाइम लगता ही है। अभी देखो एक एग्जांपल ये है कि कोर्स ज़्यादा नहीं होता, कक्षा 1 का कोर्स या 2 का कोर्स या 3 का कोर्स या 4 का कोर्स इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर जैसे कोई स्टूडेंट्स इंटर का है, अगर उसको कक्षा 1 की या 2 की किताब दे दी जाए तो वो 1 महीने में कवर कर सकता है उस टाइम। लेकिन उसमें क्या है, उसको टाइम लगा वहाँ तक पहुँचने में प्रॉपर, तो टाइम भी बहुत मायने रखता है या वैल्यू रखता है। लेकिन वही है कि जिस चीज़ की कमी होती है उसी चीज़ के रेट हाई होते हैं। हम क्या है, सारे जितने भी सारे रिटेलर हैं उनकी सोच लगभग मैच करती है। तो जहाँ पे
प्रो ट्रेडर होते हैं उनकी सोच से हमें काम लेना पड़ेगा, या जैसा वो करते हैं। वॉरेन बफेट की आपको एक बात याद होगी, और मैं इसको मार्केट में रियलाइज़ भी कर चुका हूँ कि जहाँ पर डर लगने लगे वहाँ पे बाई करना चाहिए, और जहाँ पर सब डरें वहाँ पे नहीं डरना चाहिए, यानी जहाँ पे सब खुश हो रहे हों वहाँ पे सेल करना चाहिए। और ये हकीकत बात है। तो अपने ट्रेड को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करें। हर टाइम अच्छा डबल ट्रिपल करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन महीने में 1-2 बार ज़रूर मौका मिलता है। बाकी अपना जितना मिल रहा है 2%, 3%, 10% उतना लें और निकलें, एग्जिट करें। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।